महाराष्ट्र की सियासत में नया पेंच फंस गया है। उद्धव ठाकरे एक तरह से पूरी तरह बर्बाद नजर आ रहे हैं और उद्धव ठाकरे को इस बार बर्बाद करने वाली कोई और नहीं है बल्कि उनके अपने सबसे करीबी संजय राउत हैं। जी हाँ, नया एक डबल क्रॉस यहाँ पर सामने आया है और उद्धव ठाकरे नहीं बल्कि शरद पवार के साथ जाकर खड़े हो गए हैं संजय राउत। तो क्या वाकई में संजय राउत ने फंसा दिया उद्धव ठाकरे को या फिर राहुल गांधी की दो टूक के बाद फंसे ठाकरे? दिखाते हैं, आपको बताते हैं, सब कुछ बताएंगे। आप भी इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें कि उद्धव ठाकरे के लिए संजय राउत अब क्या जरूरत से ज्यादा मजबूरी या फिर समस्या बन गए? कमेंट जरूर करें। तो उद्धव ठाकरे के विधान परिषद का कार्यकाल खत्म हो रहा है और उसकी चुनाव की घोषणा हो चुकी है और वहीं दूसरी तरफ राज्य में 7 राज्यसभा सीटों के लिए भी चुनाव होना है, उसकी भी घोषणा हो गई। लेकिन अब कहानी है, बहुत बड़ा ट्विस्ट ये है कि महाविकास अघाड़ी यानी कि विपक्षी दल इस बार या तो एक विधान परिषद चुन सकते हैं या फिर एक राज्यसभा सदस्य चुन सकते हैं और इन दोनों में यहाँ पर दोनों कद्दावर नेता यहाँ पर दावेदार है। जी हाँ, राज्यसभा में शरद पवार का कार्यकाल खत्म हो रहा है और शरद पवार यहाँ पर दावेदार हैं, एक और राज्यसभा सीट चाहते हैं, एक और बार वो राज्यसभा जाना चाहते हैं। वहीं उद्धव ठाकरे की विधान परिषद का भी कार्यकाल खत्म हो रहा है तो उद्धव ठाकरे भी कहीं और के सदस्य नहीं है, तो वो भी विधान परिषद के सदस्य बने रहना चाहते हैं ताकि उनको बोलने का, समझने का मौका भी मिले, क्योंकि चुनाव उद्धव ठाकरे परिवार की तरफ से सिर्फ और सिर्फ आदित्य ठाकरे ही लड़े हैं, बाकी कोई नहीं लड़ा। तो उद्धव ठाकरे भी खुद चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं, इसीलिए यहाँ पर विधान परिषद के जरिए वो विधानसभा में मौजूद है। अब कहानी में ट्विस्ट ये है कि यहाँ पर जब दो नेता हैं और सीट एक है, यानी कि दोनों के पास संख्या बल सिर्फ इतना है कि या तो विधान परिषद बन सकता है या फिर राज्यसभा बन सकता है, तो यहाँ पर संजय राउत ने शरद पवार की पैरवी कर दी है। जी हाँ, बड़ी बात यही है, संजय राउत ने साफ कहा है कि शरद पवार को एक और राज्यसभा का टेन्योर मिलना चाहिए। और वैसे भी हम आपको हमेशा ही बताते रहे हैं कि संजय राउत उद्धव ठाकरे से ज्यादा यहाँ पर पूरी तरह से लॉयल शरद पवार के लिए रहे हैं और शरद पवार के ही जरिए संजय राउत ने उद्धव ठाकरे को भी मुख्यमंत्री बनवाया था। और संजय राउत की लॉयल्टी साफ साफ अब नजर आ रही है शरद पवार की तरफ, क्योंकि उनके अपने आका, घर के मालिक एक तरीके से उद्धव ठाकरे यहाँ पर फंसे हुए हैं। लेकिन संजय राउत साफ साफ कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे का नाम तक नहीं लिया और ये कह रहे हैं कि शरद पवार को फिर से राज्यसभा जाना चाहिए। और क्योंकि इस मामले में पूरा पेंच तब फंसा है कि जब कांग्रेस का बयान आया, हालांकि अगर कांग्रेस चाहे तो वो दोनों ही यानी कि विधान परिषद भी राज्यसभा भी मिल सकते हैं, उद्धव ठाकरे भी और शरद पवार दोनों ही राज्यसभा और विधान परिषद अपनी अपनी सीटों पर जा सकते हैं। लेकिन इसके लिए कांग्रेस की मदद की जरूरत है। लेकिन कांग्रेस की तरफ से, राहुल गांधी की तरफ से दो टूक कह दिया गया, अगर हम राज्यसभा में शरद पवार का समर्थन करते हैं तो फिर हम विधान परिषद में उद्धव ठाकरे का समर्थन नहीं करेंगे। यानी कि यहाँ पर कांग्रेस अपना कैंडिडेट चाहती है, अपने प्रत्याशी को लड़ाना जिताना चाहती है। अब भले उद्धव ठाकरे और शरद पवार बड़े नाम है, लेकिन कांग्रेस भी बार्गेनिंग में पीछे नहीं हटना चाहती है। एक सीट पर जोर आजमाइश मची हुई है और इसीलिए इस पूरी कवायद में फंस गए हैं चौतरफा उद्धव ठाकरे, कहीं के नहीं रहे हैं। और उनके अपने खिलाड़ी या कहें कि अपने उनके शागिर्द, अपने प्यादे संजय राउत ने नया डबल क्रॉस कर दिया है, शरद पवार के पाले में जाकर खड़े हो गए हैं, शरद पवार की पैरवी कर रहे हैं, खुलकर पैरवी कर रहे हैं। और अब कहानी ये हो गई है कि संजय राउत की इस पैरवी के बाद खुद उद्धव ठाकरे ही फंस गए, क्योंकि अगर शरद पवार राज्यसभा सांसद बनते हैं तो उद्धव ठाकरे के लिए रास्ते बंद हो जाएंगे, पूरी तरीके से बंद हो जाएंगे। तो आपका क्या मानना है? क्या संजय राउत जानबूझकर उद्धव ठाकरे के साथ ऐसा कर रहे हैं या फिर वो शरद पवार के साथ अपनी लॉयल्टी निभा रहे हैं? आप क्या मानते हैं? कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें।